ओम शांति। किस्मत बदली नहीं जाती, कमाई जाती है। ईश्वर के इन नियमों को समझो और मानो, नहीं तो जिंदगी तो घसीट कर सिखलाएगी ही। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप थक चुके हैं उस लड़ाई से जो बाहर की दुनिया से नहीं, आपके भीतर से चल रही है। वो बेचैनी, वो खालीपन, वो सवाल जो हर रात आपकी नींद को निगल जाता है, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत बदली नहीं जाती, कमाई जाती है। और वो भी तब जब हम ईश्वर के नियमों को समझें और मानें। आज का विषय गहरा है लेकिन ज़रूरी है, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपके भीतर कुछ ऐसा बदलेगा, जो पुराना है वो टूटेगा और नया कुछ ऐसा जन्म लेगा। क्योंकि ईश्वर का हर नियम आपकी तकदीर से जुड़ा हुआ है। उसे ना समझकर आप दिन रात मेहनत करते रहेंगे लेकिन मंजिल धुंधली ही रहेगी। और अगर आप उन नियमों को समझकर चल पड़े तो ज़िंदगी भी आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगी। यदि ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो आप अभी कमेंट में लिखिए कि ब्रह्मांड में बदलना चाहता हूँ सच्चे मन से। तो आइए इस यात्रा की अब शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सच से जिसे नज़रअंदाज करने का मतलब है कि खुद से मुंह मोड़ लेना। हम जब जन्म लेते हैं तो साथ में कोई मैनुअल नहीं मिलता है, कोई नहीं बताता है कि इस ईश्वर की या इस ब्रह्मांड की भाषा क्या है। कोई नहीं बताता कि कैसे विचार कैसे काम करता है, ऊर्जा कैसे बहती है, कंपन वाइब्रेशन का क्या असर होता है। और यही वजह है कि अधिकतर लोग सिर्फ ज़िंदगी को जेल की तरह काटते हैं, जीते नहीं। लेकिन अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत आसानी से चीज़ें पा लेते हैं जैसे किस्मत उन्हीं की है, तो सुनिए, वो किस्मत नहीं है, वो ब्रह्मांड के नियमों की समझ है। जो इंसान ब्रह्मांड की लय में चलना जानता है उसके लिए हर दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। पहला नियम, जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड समझता है कि आप मांग रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो आप दरअसल ब्रह्मांड को यही ऑर्डर दे रहे हैं। और ब्रह्मांड जैसा आपने ऑर्डर किया वैसा ही डिलीवरी करेगा। अब कोई कहेगा मैंने तो कभी कोई बुरा नहीं मांगा। सच है, आपने शब्दों में नहीं मांगा लेकिन विचारों में तो मंगाया ना। और ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, आपके विचारों के कंपन से संवाद करता है। जिस विचार में सबसे ज़्यादा भावनात्मक ऊर्जा होती है वही ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। तो जब आप गहरे दुख में सोचते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को एक कमांड दे चुके होते हैं, कुछ मत बदलो। दूसरा नियम है, ब्रह्मांड गति में विश्वास रखता है, जड़ता में नहीं। आपको लगा कि आपने कुछ दिनों तक पॉजिटिव अफर्मेशन बोला, कुछ किताबें पढ़ ली और अब आपकी ज़िंदगी बदल जानी चाहिए। नहीं, ब्रह्मांड देखने आता है कि क्या आप चल पड़े हो, क्या आपने अपने डर को पार किया, क्या आपने छोटे छोटे कदम उठाए। क्योंकि जिसने सिर्फ सोचा है वो सपना देख रहा है, और जिसने चलना शुरू किया है वो ब्रह्मांड को जवाब दे रहा है। ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो अपने अंदर से संकेत देते हैं, मैं तैयार हूँ। तीसरा नियम, ब्रह्मांड आपको नहीं देता जब तक आप खुद को उसके योग्य साबित नहीं करते। अब यह थोड़ा कठोर लग सकता है लेकिन यही सच्चाई है। हर इंसान कुछ ना कुछ मांग रहा है, कोई प्यार, कोई पैसा, कोई सफलता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जो मांग रहे हैं, क्या आपने उसके लिए कभी खुद को तैयार किया है? क्या आप उसको पकड़ने के लायक बने हैं? ब्रह्मांड हर समय आपको देख रहा, आपके इरादों को, आपकी मेहनत को, और सबसे ज़्यादा आपके अंदर की सच्चाई को। अगर आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से डरे हुए हैं तो ब्रह्मांड डर को पढ़ लेगा, मुस्कान को नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन सोचते हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके विचारों की गहराई को पकड़ेगा, आपके लफ्ज़ों की सतह को नहीं। याद रखिए, आप जो भीतर हैं वही बाहर आता है। ब्रह्मांड दिखावे से नहीं चलता, तरंगों से चलता है। अब सोचिए,
आप अपने विचारों को किस तरह संभालते हैं? क्या आप ब्रह्मांड से शिकायत करते हैं या संवाद करते हैं? क्योंकि ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। शिकायत एक बंद दरवाजे की तरह होती है और संवाद वो चाबी है जो ब्रह्मांड को खोल देती है। अगर आप हर दिन उठते ही कहते हैं फिर वही ज़िंदगी, तो फिर उसी पुरानी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने अंदर कहें ब्रह्मांड मैं आज तैयार हूँ आपके संकेतों को समझने के लिए, तो आपको रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले अंधेरे में थे। यहाँ एक गहरी बात समझिए, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो सिर्फ प्रतिबिंब देता है। आप जैसा भेजते हैं वैसा ही लौटाता है। अगर आपने क्रोध भेजा तो क्रोध मिलेगा, अगर आपने प्रेम भेजा तो आपको प्रेम वापस मिलेगा, अगर आपने संदेह भेजा तो रास्ते टूटेंगे, अगर आपने विश्वास भेजा तो चमत्कार होंगे। तो अब सवाल उठता है आप क्या भेज रहे हैं? आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आप संघर्ष कर रहे हों, थक गए हों, टूटे हुए हों, ये जान लीजिए ये आपकी मंजिल नहीं है, ये बस एक पड़ाव है और इस पड़ाव से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना। हर सुबह, हर रात, हर विचार के साथ खुद से पूछना क्या मैं ब्रह्मांड के साथ संगत हूँ या उससे लड़ रहा हूँ? और सबसे ज़रूरी नियम आभार, वो मंत्र है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोलता है। आप कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर आप सच्चे मन से एक कह सकें धन्यवाद प्रभु जो भी आपने दिया है उसके लिए, तो दरअसल आप वो कंपन भेज रहे हैं जो कहता है मैं योग्य हूँ और तैयार हूँ। भाइयों और बहनों, ज़िंदगी आपको सिखा सकती है खींचकर, घसीटकर, दर्द देकर, या आप सीख सकते हैं प्रेम से, समझ से, ब्रह्मांड की भाषा में। चुनाव आपका है और आप इस वीडियो को अगर अब तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने रास्ता चुन लिया है। तो चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहाँ से बदलाव की असली शुरुआत होती है, क्योंकि ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, बल्कि ज़िंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब आप ब्रह्मांड के नियमों को केवल सुनते नहीं उसमें जीते हैं। अब बात करते हैं उस नियम की जो सबसे शक्तिशाली है, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का नियम। ये नियम कहता है कि हर चीज़ जो इस सृष्टि में है वो हिल रही है, कंपन कर रही है। आप भी, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी चेतना, ये सब ऊर्जा के कंपन हैं और ब्रह्मांड उस कंपन से संवाद करता है। मतलब एक कि जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, तो इसमें किस्मत तो सब दूसरों की अच्छी होती है, तो आप अपने चारों ओर एक नकारात्मक तरंग फैला रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसी कंपन से मेल खाने वाली घटनाएं आपकी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ संभव है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठता है और ब्रह्मांड वही ऊर्जा वापस भेजता है, घटनाओं के रूप में, लोगों के रूप में, अवसरों के रूप में। अब कुछ लोग कहते हैं हमने सोच बदली लेकिन कुछ नहीं बदला, लेकिन आपने कितना गहराई से बदली, कितनी बार बदली, कितनी विश्वास से बदली? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आदतों को देखता है, इरादों को नहीं। अगर आप हफ्ते में 2 बार सकारात्मक सोचते हैं और बाकी समय चिंता में रहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी मिश्रण को लौटाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी नियत नहीं, आपकी नियमितता पढ़ता है। अब आइए बात करें एक और बेहद ज़रूरी नियम की, कृपा का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अलाविंग। इसका मतलब है कि जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे ज़बरदस्ती खींचना नहीं होता, बल्कि उससे आने की इजाज़त देनी होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ संघर्ष से ही मिलेगा। लेकिन सच ये है, संघर्ष तब आता है जब आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शांति तब आती है जब आप ब्रह्मांड को चलने देते हैं।
और खुद उसके साथ बहते हैं। आपने कभी नदी को देखा है? वो जब पहाड़ों से निकलती है तो अपने रास्ते खुद बना लेती है, ना ज़बरदस्ती, ना रोक टोक, सिर्फ बहाव। वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहाव को समझना होगा। कुछ चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं आ पाएगा। अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड हमें आजमाता है? जी हाँ, ब्रह्मांड एक टेस्टिंग मैग्ने टेस्टिंग मैकेनिज्म रखता है। जब आप एक नई सोच को अपनाते हैं, जैसे कि अब मैं भय से नहीं विश्वास से जीऊँगा, तो ब्रह्मांड एक परीक्षा भेजता है। शायद आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा जहां डर हावी होगा, वहीं पर आपका असली उत्तर आएगा। क्या आप फिर से डर को चुनेंगे या इस बार विश्वास से आगे बढ़ेंगे? अगर आपने नई सोच के साथ चलना जारी रखा तो ब्रह्मांड समझ जाएगा ये अब तैयार है, और फिर आप देखेंगे घटनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और किस्मत बदल जाएगी। अब बात करते हैं धैर्य, पेशेंस की। एक ऐसा नियम जिसे लोग सबसे कम मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर प्रार्थना को फल बनने में समय लगता है, लेकिन हम इंसान तुरंत चाहते हैं। मैंने 2 दिन ध्यान किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 हफ्ते पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? आपके सवाल में ही आपकी अधीरता है, और यही अधीरता ब्रह्मांड को संकेत देती है ये तैयार नहीं है। क्योंकि धैर्य सिर्फ समय का इंतजार नहीं है, धैर्य वो ऊर्जा है जो विश्वास को जिंदा रखती है। जब आप किसी चीज़ को धैर्य के साथ चाहते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मुझे चाहिए, बल्कि आप कहते हैं मैं जानता हूँ वो मेरी ओर आ रही है। यही सोच ब्रह्मांड को आंदोलित करती है। अब थोड़ी बात करते हैं मौन की शक्ति की, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज़ बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि अगर आपके मन में शोर है चिंता का, डर का, असंतोष का, तो आप उस आवाज़ को सुन ही नहीं सकते। आपके जीवन में समाधान है, आपके भीतर उत्तर है, आपका मार्गदर्शन हमेशा चालू है, लेकिन उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने की सीधी रेखा है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड को कहते हैं अब मैं सुनने को तैयार हूँ, और जब आप सुनते हैं तो आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले सिर्फ अंधकार लगते थे। तो अब आप इस पल पर रुकिए और अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए, क्या मैं ब्रह्मांड से लड़ रहा हूँ या साथ चल रहा हूँ? क्या मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरे इरादे उस जीवन के लायक हैं जिसे मैं चाहता हूँ? क्या मैं सच में तैयार हूँ उन नियमों को मानने के लिए जिनसे चमत्कार होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी बदलने ही वाली है। बस थोड़ा और विश्वास चाहिए, थोड़ा और धैर्य और पूरी तरह से समर्पण। और अब एक आखिरी बात, जो भी आप अब तक सह चुके हैं, जो भी तकलीफ़ें, असफलताएं, अस्वीकृतियाँ आपने झेली हैं, वो सब आपने झेली हैं, वो सब अब बेकार नहीं जाएंगी। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड के नियमों को समझकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो पुराना सब कुछ आपके लिए ईंधन बन जाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही है ध्यान चेतना। तो अब बात करते हैं उस रहस्य की जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। साफ और स्थिर संकेत, आप जो चाहते हैं ब्रह्मांड को वो साफ साफ दिखना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? सुबह सोचते हैं मुझे नया जीवन चाहिए, दोपहर को डरते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, रात को थक कर कहते हैं शायद किस्मत में नहीं है। इस असमंजस को ब्रह्मांड भ्रम समझता है, और जवाब भी भ्रम जैसा देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत और प्रार्थना के बावजूद भी स्थायी बदलाव नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगें तो मांगिए स्पष्टता से, और मांगने के बाद उसे दोहराइए रोज उसी भाव, उसी विश्वास के साथ। जैसे आप बीज बोते हैं और हर दिन उसे पानी देते हैं, वैसे ही अपने लक्ष्य को हर दिन ऊर्जा दीजिए। विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से
आप समझते हैं कंपन को शक्तिशाली बनाने का तरीका। ब्रह्मांड सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं सुनता, वो आपकी भावना, आपकी स्टेट ऑफ विंग्स को पढ़ता है। इसलिए अगर आप कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए लेकिन भीतर असुरक्षा और डर है, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ता है, प्रेम को नहीं। तो क्या करना होगा? आपको खुद को पहले उस ऊर्जा में लाना होगा जिसे आप जीवन में देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले प्रेम को महसूस करें, छोटे छोटे तरीकों से, खुद को स्वीकार करके, दूसरों को बिना शर्त माफ़ करके, ब्रह्मांड पर भरोसा रखकर। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो पहले कमी नहीं, कृतज्ञता को महसूस करें। जो आपके पास है उसका मूल्य पहचानिए। हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, हर रात उन चीज़ों को दोहराइए जो जीवन में आ चुकी हैं। यही है अलाइनमेंट, जो ब्रह्मांड की भाषा है। आप कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली क्रियाओं की बात करते हैं जो आपकी किस्मत को कंपन के जरिए बदल सकती है। एक, मौन प्रार्थना, साइलेंट अफर्मेशन। हर सुबह जागते ही आंखें बंद करके कहिए, हे प्रभु, हे भगवान, और पूरे विश्वास के साथ सोचिए कि भगवान मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से बदल रही हूँ, मैं पूरी तरह से अब एक नई चेतना में हूँ। हर शब्द को महसूस कीजिए। ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये आपका परमात्मा के लिए भेजा गया आदेश है। मेडिटेशन या ध्यान में दर्शन, विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक आंखें अपनी बंद करके वो जीवन आप देखिए जो आप जीना चाहते हैं। उसे सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन कौन आपके जीवन में हैं, सब देखिए। ये समझिए कि ईश्वर को ब्लूप्रिंट भेजने जैसा है। नंबर 3 है ऊर्जा की सफाई, एनर्जी क्लेंस। नकारात्मक सोचों को पकड़िए और उन्हें तुरंत बदल दीजिए। जैसे ही आप सोचें मेरे बस का नहीं, उसका जवाब दीजिए, भगवान की शक्ति मेरे साथ है और मैं काबिल हूँ। हर नकारात्मक सोच को एक अवसर बना दीजिए प्रतीक बदलने का। अब कुछ बातें जो गहराई से समझनी होंगी। ब्रह्मांड आपका गुलाम नहीं, वो आपका प्रतिबिंब है। वो आपको वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं बार बार। तो अगर जीवन में दुख है, तकलीफ है, खालीपन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड गलत है। इसका मतलब है वो आपकी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब है। आपको अपनी दुनिया बदलने के लिए पहले भीतर की दुनिया बदलनी होगी। और अब अंत की ओर एक अंतिम प्रश्न है, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? क्या आप खुद को वो सम्मान देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं? क्या आप हर दिन जागकर ये कह सकते हैं, मैं ब्रह्मांड के साथ चलूँगा, उसके विरुद्ध नहीं। मैं अब सिर्फ भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, मैं उसे गढ़ूँगा। मैं अब सीखने से डरूँगा नहीं और ना ही सिखाए जाने से भागूँगा। क्योंकि अगर आपने ये चुन लिया तो फिर कोई ताकत नहीं जो आपकी किस्मत को ना बदले। और अब प्रिय आत्माओं, अगर आपको इस पूरी यात्रा में एक भी शब्द ऐसा लगा कि हाँ, ये बात मेरे दिल से निकली है, तो अब सिर्फ महसूस मत कीजिए, इसे अभी से जीना शुरू कीजिए। आज से, अभी से हर दिन भगवान को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर क्षण खुद को ऊर्जा में रखिए और हर दिन खुद को ईश्वर की दिशा में मोड़िए और आप देखेंगे कि आपका भाग्य अब लिखा नहीं जाएगा बल्कि चुना जाएगा आपके खुद के द्वारा। याद रखिए, किस्मत तब नहीं बदलती जब कुछ बाहर बदलता है। किस्मत तब बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं और तभी ईश्वर कहते हैं अब ये तैयार है। ओम शांति।